नमस्कार, मैं रूपेश कुमार। 18वीं लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 11 राज्यों की 93 सीटों पर मतदान के बाद कुल 283 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जा चुके हैं, यानी आधे से ज़्यादा चुनाव पूरा हो चुका है। तीसरे चरण की लड़ाई भाजपा के घर तक पहुंच चुकी है। मतलब गुजरात की 25 सीटों पर भी आज मतदान संपन्न हो गया। गुजरात में कुल 26 सीटें हैं। सूरत की सीट पर पहले ही भाजपा के प्रत्याशी निर्विरोध सांसद घोषित हो चुके हैं। 2019 में भाजपा ने गुजरात से कांग्रेस का सफाया कर दिया था। क्या यह कीर्तिमान बना रहेगा या भाजपा को अपने घर में मुंह की खानी पड़ेगी, इस पर संशय है। यूं तो लोकसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण में जिन 190 सीटों पर वोटिंग हुई है, वहां अधिकतर भाजपा का दबदबा था, लेकिन इस बार वो हवा कहीं गुम थी जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि भाजपा अपने पिछले प्रदर्शन पर कायम रहेगी। तीसरे चरण में जिन 93 सीटों के लिए मतदान हुआ है, वहां 2019 में 72 सीटों पर अकेले भाजपा का कब्जा था। आज तीसरे चरण में गुजरात के अलावा असम की 4, बिहार की 5, छत्तीसगढ़ की 7, गोवा की 2, कर्नाटक की 14, मध्य प्रदेश की 9, महाराष्ट्र की 11, उत्तर प्रदेश की 10 व पश्चिम बंगाल की 4 सीटों के लिए वोट डाले गए। तीसरे चरण में अमित शाह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सुप्रिया सूले, मनसुख डालविया, दिग्विजय सिंह, शिवराज सिंह चौहान, डिंपल यादव जैसे वरिष्ठ नेताओं की किस्मत ईवीएम में आज बंद हो गई। तीसरे चरण में सीटें बढ़ाने या बचाने की जुगत में है भाजपा। इस सवाल का जवाब खुद भाजपा के पास फिलहाल मौजूद नहीं है। तीसरे चरण में भी कम मतदान होने की खबर आ रही है। इससे पहले दोनों चरणों में भी 2019 की अपेक्षा कम मतदान हुआ है। तीसरे चरण में 5 बजे तक 60% मतदान की खबर है। हालांकि मतदान का सही आंकड़ा आने में अभी वक्त लगेगा, लेकिन हर चरण में कम हो रही वोटिंग चिंता का विषय है। आखिर लोग वोट देने क्यों नहीं जा रहे हैं? कम वोटिंग परसेंटेज का नुकसान आखिर किस पार्टी को होना है? छुटपुट घटनाओं को छोड़कर तीसरे चरण का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। पश्चिम बंगाल की मुर्शिदाबाद सीट पर वोटिंग के दौरान एक मतदान केंद्र पर माकपा उम्मीदवार मोहम्मद सलीम और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच बहस हुई। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने मोहम्मद सलीम गो बैक के नारे लगाए। मोहम्मद सलीम ने ममता बनर्जी पर आरोप लगाते हुए कहा कि मुर्शिदाबाद में लोगों को डराया जा रहा है। पुलिस की मौजूदगी में टीएमसी कार्यकर्ता वोट डालने के लिए धमकी दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल की ही जंगीपुर सीट पर बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के भिड़ंत की खबर है। भाजपा उम्मीदवार धनंजय घोष ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर धमकाने और जबरन वोट डलवाने का आरोप लगाया है। मध्य प्रदेश की राजगढ़ सीट से कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अपनी पत्नी अमृता राव के संग वोट डाला। उन्होंने कहा, यह उनका आखिरी चुनाव है। 77 साल की उम्र हो चुकी है, अब वे युवाओं को मौका देंगे। उन्होंने अपनी जीत का दावा भी पेश किया। तीसरे चरण के मतदान के दौरान कांग्रेस नेता जयराम नरेश ने कहा, 10 साल के भाजपा के अन्याय काल से हर कोई परेशान है। उन्होंने कहा, सूरत में कांग्रेस 1984 के बाद से कभी भी चुनाव नहीं जीती। वहां भी भाजपा डरी हुई थी, इसलिए भाजपा ने कांग्रेस प्रत्याशी को डरा धमकाकर नामांकन वापस करा दिया। तीसरे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदान किया। उन्होंने गुजरात के गांधीनगर संसदीय सीट पर वोट डाला। यहां से भाजपा प्रत्याशी अमित शाह मैदान में हैं। तीसरे चरण के मतदान के बाद आधे से ज़्यादा सीटों पर चुनाव हो चुका है। अब कयास लगाने का सिलसिला तेजी पकड़ेगा। चैनलों पर भी रुझान आने लगेंगे, लेकिन निर्णायक स्थिति तक अभी नहीं पहुंचा जा सकता। किसकी सरकार बनेगी ये कहना जल्दबाजी होगी। देखा जाए तो भाजपा खेमे में परेशानी जरूर बढ़ने लगी है। जिन 283 सीटों पर मतदान हुआ है, वहां पिछले बार भाजपा काफ़ी मजबूत स्थिति में थी। अब यदि सीटें कम होती हैं तो भाजपा को इसका सीधा नुकसान होगा। कांग्रेस के पास खोने के लिए पहले से ही कुछ नहीं है।
इंडिया गठबंधन की मजबूती से निश्चित तौर पर भाजपा कमजोर होगी। 2019 की स्थिति को बरकरार रखना भाजपा के लिए बड़ी चुनौती है। ऐसे में आगे के 4 चरणों के लिए भाजपा कोई कसर छोड़ने वाली नहीं है। तीसरे चरण में सीटें बढ़ाने या बचाने के लिए भाजपा ने अपना सुर ही बदल दिया था। कांग्रेस संसाधन और प्रचार दोनों में कमजोर है, लेकिन वो सवालों पर भाजपा को घेरने की जुगत में है। अब चुनाव अपने रोमांचकारी दौर में पहुंच चुका है। अब पार्टियों के प्रचार के तौर तरीके, भाषा शैली सब कुछ बदलने वाला है। देखते रहिए आगे आगे होता है क्या। बने रहिए अनसुनी आवाज़ के साथ। अनसुनी आवाज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।